उस पत्नी ने अपने पति। अब तुलसी के क्यारे के पीछे पटका। उसने सोचा मेरे ऊपर इल्जाम ना, पूरे घर का पोछा लगा दिया। रात को सवेरे पंडित जी आएंगे, जब देखते सवेरे सवेरे पंडित जी तुलसी लेने के लिए आए बगीचे में, और ये पत्नी दौड़कर पहुंच गई और आवाज लगाकर बोली, इसने मेरे पति को मार दिया, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्लाई, सारे दूत आ गए, पंडित को बंदी बना लिया, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा रो रहा था, इकलौता लड़का मर चुका था, नेत्रों से नीर बहा रहा था, मां रो रही थी, और ये कहती है कि इस पंडित ने मार दिया। नैनों से अश्रु बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है। अंतिम संस्कार बेटे का राजा ने करा, सभा में पंडित को खड़ा करा। राजा ने कहा, इस पंडित ने कभी जिंदगी में चींटी नहीं मारी, तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा? पर समझ में नहीं आ रहा कि पूरे इल्जाम पंडित पर जा रहा है, करूं क्या? इस पंडित ने मेरे पुत्र को मारा, इस पर सारे इल्जाम इस पर ही जा रहा है। कुछ करा, कुछ करा। तब राजा ने सिंहासन पर बैठकर कह दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा है। अगर मैं ब्राह्मण की हत्या करता हूं तो श्रेष्ठ बात नहीं है। राजा ने कहा, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र को मारा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का हाथ काट दिया, एक हाथ का पंडित हो गया। मंदिर में सेवा नहीं करता, छोड़कर चले गया। सीधे अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले, बोलो क्या बात है? गुरुदेव, मैंने कभी किसी चींटी को नहीं मारा, किसी को अपशब्द नहीं कहा, किसी को ताने नहीं दिए, किसी को गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं करा। गुरुदेव, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने तो कोई उसका वध भी नहीं किया, उसके प्राण नहीं लिए। गुरुजी बोले, मैं किसी का ज्ञान नहीं जान सकता, पर पूर्व समय का भान मेरे गुरुजी जानते। तू काशी जा। उसको काशी भेज दिया, मणिकर्णिका पे, वहां उसके गुरुजी रहते थे। और ये गुरुजी क्या गया, जैसे ही गुरुजी क्या गया, गुरुजी का पता देकर भेजा। इसने आवाज लगाई, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। इतने में गुरुजी तो नहीं थे, उनकी पत्नी निकल कर आई। पत्नी निकल कर आकर बोलती है, काय का गुरुजी गुरुजी कर रहा है? मर रहा होगा कहीं वो खोड़ला तेरा गुरु, निकल यहां से बाहर। अब वो बेचारा चेला बाहर आया। बताओ, पत्नी ऐसी जो पति को खोड़ला कहकर बोल रही। चेला शाम को फिर आया, आवाज लगाई, गुरुजी हैं। अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। गुरुजी ने दरवाजा खोला, आओ बेटा, कहां से आए हो? मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा, मैं अपना भाग्य पूछने आया था, पूर्व का। आओ बैठो। पर गुरुदेव, मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे आपका भाग्य पूछना चाहता हूं। मैं सुबह आया था, मैंने पूछा, गुरुजी हैं, तो आपकी पत्नी ऐसी धाड़ के चिल्ला के बोली, आपको गालियां दे रही थी। गुरुदेव, मेरा भाग्य बाद में बताना, पहले अपना भाग्य बताओ कि आपने कौन सा पाप किया था जो आपको ऐसी जगदम्बा मिली है। पहले अपना भाग्य। गुरुजी बोले, आज जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा। बेटा, पूर्व समय में मैं कौवा था और ये गधी थी। इसके पीठ पर वजन ढो के घाव हो गया। मैं कौवा उड़ते हुए इसकी पीठ पर बैठता था, इसके घाव को मैं चोंच से खरोदता था, ये उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2-3 महीने तक ऐसे ही चला। एक दिन ये मेरे से पीछा छुड़ाकर हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया। ये गधी फिर मिल गई। फिर मैंने इसके घाव को खरोदा। जैसे ही घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। हम दोनों एक साथ मर गए। मरे तो मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। मुझे तो जिसको ऐसी मिली हो तो समझ जाना रे, ये तुम्हारा अगले जन्म का कोई प्रताप होगा। अगले कितनी सारी देखी थी, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी। और इतने सारे छोरे देखे थे, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था।
उसका काम कुछ ना कुछ आज का नहीं है, पूर्व का है, अभी का नहीं है, पूर्व का। अब कहा गुरुजी मेरा भाग्य बता दो। गुरुजी ने कहा तुम्हारा भाग्य केवल इतना है, तुम पूर्व समय में सत्यवादी एक संत थे, जैसे तुम ब्राह्मण हो ऐसे संत थे, तुमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तुमने कसम खाई थी, सौगंध लिया था कि सत्य बोलो। फिर जब मैंने सत्य बोला, सब कुछ सत्य में जिया, तो फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा एक बार तुम वन में बैठकर तप कर रहे थे, सत्य बोलने का नियम लिया था, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था काटने के लिए, गाय उसके हाथ से छूटकर भाग गई, गाय भागी। उस कसाई ने आकर तुमसे आकर पूछा तुमने गाय देखी है? तुमने वचन लिया था कि सत्य बोलोगे, तो तुम बोले तो नहीं, परंतु तुमने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है। कसाई गया, गाय पकड़ी, काट दी, वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो बेटा बना। पहले कसाई ने गाय को काटा था, अब राजा की बहू बनकर वो गाय ने उस कसाई को काटा, और तुमने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तुम्हारा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। एक ठोकर भी लगे तो उसमें भी कर्म का दंड है, कोई गाली भी दे रहा है तो कर्म का दंड है, कोई आपके 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई व्यापारी खाकर भग गया, समझ लेना पूर्व का था, लेनदारी रह गई थी, उस समय नहीं भरा तो आज लेकर जाएगा। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। और केवल 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस वचन के लिए लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है। हाँ, हम फिर कहते हैं, शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। भोगो, पृथ्वी पर आए हो तो कई लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, गुरुजी हम तो बड़े तकलीफ में, हम तो मर जाएं तो अच्छा। हमने कहा मर जा, फैशन चल गया, मरो मरो। आजकल तो मरने का फैशन है, परंतु ये तो बताओ कि कौन सी डिजाइन में मरोगे? आजकल मरने का बड़ा फैशन चल रहा है, मरो मरो। अरे गुरुजी तुम कैसी बात कर रहे हो, मरो तुमने तो डायरेक्ट कह दिया। और क्या, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। मरना तो सबको है, पर तुम जरा सा दुखी होकर, जरा सा तकलीफ भोगकर अगर मर भी जाओगे, जरा सी तकलीफ भोगकर अगर प्राण छूट भी जाएंगे तुम्हारे, जरा सी तकलीफ भोगकर अगर तुम मरोगे तो मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूरी ड्यूटी करके जाओ, पूरी ड्यूटी करके आराम से 3 घंटे की कथा सुनो, आखिरी में ब्रेड पकौड़ा और मक्खन बड़ा लेकर जाओ। बीच में मत जाओ, नहीं तो मक्खन बड़ा नहीं मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा भी। फिर और अगर शुरू में आ गए तो फिर वापिस चले जाओगे तो फिर वापिस आना पड़ेगा कमरे से निकल कर ब्रेड पकौड़े के लिए। तो वही समझ लो, बस उतनी सी बात समझ लो, जैसे प्रसाद के लिए डबल से आना पड़ता है तो उसी तरह कर्म का भोग भोगने के लिए वापिस। तो इससे अच्छा एक ही बात पूरी कथा सुन लो, ने ब्रेड पकौड़ा भी ले लो, ने मक्खन बड़ा भी ले लो, तो चकाचक अपन बात करते भी चल, कथा की कथा मिल गई, पकौड़ा का पकौड़ा मिल गया। नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं कि हम शुरू में जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे और बैठने के बाद फिर वापिस आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो आना तो पड़ेगा ना, वापिस लेने के लिए तो आना पड़ेगा वापिस। तो फिर वापिस आने से अच्छा है एक बार पूरे कर्म का भोग भोगो। फिर वही बात, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, कैमरे की निगाह में हो। दुकानों पे लिखा, यहाँ भी लिखा कहीं कहीं, वहां शुरू में आओ ना तो वहां लिखा हुआ सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हो। तो जैसे ही लिखा हुआ देख लेते लोग तुरंत कैमरे की, जैसे कैमरे की निगाह में हो तो कोई गलत काम नहीं होना। उसी तरह भगवान कहते हैं ये तो दुकान वालों ने, ऑफिस वालों ने अभी लिखा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हो,
भगवान कहते हैं जिस दिन तू माँ के गर्भ में पहुंचा उस दिन से लेकर जब तू मरेगा उस दिन तक मेरी निगाह में रहेगा। हर पल हर घड़ी एक एक श्वास का हिसाब मेरे पास में लिखा है। पहले तू ऊपर आके कितना भी रो ले चाहे गा ले, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। कुछ नहीं कर, सुबह से खाया कमाया फिर खाया सो गए, फिर उठे फिर खाया। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म काहे के लिए हुआ। सुबह सुबह तुम किसी के साथ में मॉर्निंग वॉक करने अगर जाते हो, तुम्हारी सहेलियां साथ में रहती हो, तो पूछना तू काहे के लिए पैदा हुई। पूछना तो सही, जन्म काहे के लिए हुआ। एक बार जन्म का जरूर पूछो कि क्यों पैदा हुआ। राम जी तो पृथ्वी पर इसलिए आए थे कि जगत का कल्याण करना था। तुम्हारा जन्म काहे के लिए, किसके लिए पैदा हुआ। शिव महापुराण कहती है अगर एक मनुष्य का भी जन्म अगर पृथ्वी पर होता है तो वो अपने 7 पीढ़ी को तारने के लिए होता है। कोई मनुष्य ऐसा पैदा होता है जो 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है, और कोई संसार में ऐसा जन्म लेता है कि 7 पीढ़ी को सवार देता है। सवार ये इतने जो क्राइम हो रहे हैं, वो हैदराबाद की घटना आप लोग देख रहे होंगे कि एगो बेटी के साथ में गलत हुआ, कहीं दिल्ली में कोई गलत हुआ। ये जो क्राइम हो रहे हैं इनको क्या सरकार रोक सकती है? अरे मुंह से तो बोलो, रोक सकती है? नहीं। होने वाले क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती, इनको केवल संस्कार रोक सकते हैं। कौन रोक सकते हैं? केवल संस्कार। सरकार पाबंदी लगा सकती है पर मन नहीं बदल सकती। पर घर के संस्कार, फिर वही बात आ गई, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। वहां की फसल, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। तो ये जितने क्राइम हो रहे हैं इनको सरकार नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को अगर रोक सकता है तो संस्कार रोक सकता है, आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका सत ज्ञान। इसलिए बार बार कहते हैं कि बच्चों को जीते जी जन्म लिए बच्चों को गीता का ज्ञान दो। क्यों कहते हैं? पुराणों का ज्ञान दो, धर्म का ज्ञान दो। क्यों? अगर आज अपने घर के बच्चे गीता पढ़ लेंगे तो एक दिन उन बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको पढ़ाने का प्रयास करिए, उनको संस्कारों में डुबाने का प्रयास करिए। मैं फिर परसों की कथा को याद दिलाऊंगा कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, मना नहीं है। तुम्हारा बेटा है, खूब पढ़ाओ, दिल से पढ़ाओ, खूब अव्वल बनाओ, पर निवेदन है उससे पहले संस्कारित बनाना। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं होंगे तो वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो सीए किसी काम का नहीं रहेगा। घर में बुजुर्ग माता पिता एक एक रोटी के लिए तड़प तड़प के मर जाएंगे और बच्चे अपनी क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे। क्या करोगे ऐसे डॉक्टर? क्या करोगे ऐसे सीए? क्या करोगे ऐसे इंजीनियर? संस्कारवान रोक सकता है? ये जितने हो रहे हैं उत्पात, इसको रोका जा सकता है केवल संस्कारों के बल पर। कि आप संस्कार धारण करिए, भगवत भजन करो, स्मरण करो, बच्चों को ऐसा ज्ञान प्रदान करो। नित्य पुराने समय में कथाएं सुनाई जाती थी छोटे छोटे बच्चों को। आज के जमाने के बच्चों को कथा सुनने में रुचि नहीं लगती। सुबह से छोटे बच्चे को भी अगर आप खिलौने के ठेले पर लेकर जाओगे ना, किसी बच्चे को खिलौने के ठेले पर लेकर जाना तुम्हारे घर के, उस बच्चे को सारे खिलौने रख देना, उसको कोई खिलौना पसंद नहीं आएगा, बंदूक ही पसंद आएगा।
खिलौने के ठेले पर लेकर जाना बच्चे को, उसको केवल बंदूक पसंद आएगी, उसको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी ये वो कुछ नहीं, झुंझुना भुंझुना नहीं। पहले के बच्चे झुंझुने से खेलते थे, खिलौने से खेलते थे, गेंद से खेलते थे, उसको बंदूक पसंद आएगी, लाइट वाली होना चाहिए, ये होना चाहिए जिसमें आवाज आए, घुन आए, जिसको तड़ा तड़, और वही बंदूक बच्चों को पसंद आए। क्यों? क्योंकि पहले माताएं बच्चों को जन्म देने से पहले गीता और भागवत का स्मरण करती थी। आजकल की माताएं सीरियल देख के बच्चों को जन्म देती है। ऐसा कोई सीरियल नहीं जिसमें नौटंकी और नाटक नहीं, जिसमें चतुरता नहीं। बहू के खिलाफ सास, सास के खिलाफ बहू, देवरानी के खिलाफ जेठानी, जेठानी के खिलाफ देवरानी। पूरे सीरियल में बस यही दिखाते हैं, सुबह से शाम तक बहू सास यही देखती रहती है और घर में वही नौटंकी चालू हो जाती है, वही नौटंकी। हम पहले भी कथा में कहे 5 कार सुधर जाएं तो मेरा राष्ट्र सुधर गया। कितने कार? जम के बोलिए। 5 कार सुधर जाएं तो मेरा राष्ट्र सुधर गया। पहले नंबर पर कलाकार जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नाटक, अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पर है नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर पत्रकार, राष्ट्र के पत्रकार अच्छी अच्छी बातें छांट कर धर्म प्रचार की लिखना प्रारंभ करें, राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर सलाहकार जो आपको नई नई सलाहें देते हैं, ऐसा बाल कटा ले, ऐसा रे ले, ऐसे कपड़े पहन ले, जिस सलाह देने वाले सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर है कथाकार। जितने कथाकार अपनी कथाओं में बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, इतनी बात ज्ञान की कहते हैं, अगर वो खुद भी अपने ऊपर अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। अगर ये 5 कार सुधरे तो राष्ट्र सुधरा हुआ है, राष्ट्र सुधर जाए। पर सुधर सुधरे कैसे? सुधर सकता है। शिव कथा कह रहे हैं, कुछ देवर्षि नारद से भगवान कह रहे हैं कि तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम गुरुजन हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम काम को जीत सकते। हम नहीं जीत सकते, आप जीत सकते। ठीक है, नारद जी ने कहा परंतु आप काम को नहीं जीते। भगवान शंकर बोले आप बड़े हो, हम छोटे हैं। पर सुनो नारद जी, आप काम को जीत के आए हो, मैं रुद्राक्ष की माला आपको पहना दूं। नारद जी को रुद्राक्ष की माला दे दी। शंकर भगवान ने कहा जो तुमने मुझसे कहा ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। जो किसी एक दूसरे से जो प्रेम करता है उसकी कभी बुराई नहीं सुन सकता। तुम करके देख लेना, जो जिससे प्रेम करे उसकी बुराई करके देखो, वो नहीं सुनेगा। कितना ही कह लो तुम, कितना ही बता लो तुम, नहीं सुनेगा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा पति उसकी बुराई करे तो उसके मत जाया करो, बहुत बेकार लगे। क्यों जाती है? हाँ, तुम्हें तो बेकार ही दिखेगी बस। बेचारी कितनी अच्छी है, रोज सब्जी बना के भेज देती है। सब्जी बुराई नहीं सुन सकता। बुराई सुनने के चक्कर में वो लंका बनी थी। लक्ष्मी और पार्वती में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम, बेस्ट फ्रेंड थी। 1 मिनट नहीं रहे दोनों एक दूसरे के बिना। पार्वती जी पूरे घर का काम निपटा, लक्ष्मी जी की जाके बैठ गए। शंकर भगवान ने एक दिन मना करा, लक्ष्मी क्या क्यों जाती रहती रोज रोज, तुम्हें क्या करना? हम तो जाएंगे, हमारी बेस्ट फ्रेंड। चलिए आज लक्ष्मी के यहाँ पहुंची तो शंकर जी ने ऐसी लीला करी कि लक्ष्मी की बुद्धि बदल गई। और रोज परेशान तो हो गए थे, अब ऐसी बुद्धि बदली तो लक्ष्मी जी पार्वती को कहती देख मेरा सोने का महल दे, मेरा सोने का पर्ण तोटा, मेरे सोने के कलश, सोने की तोरण, सोने के कालीन, देख बैकुंठ कितना सुंदर। और एक पार्वती तू, तेरा पति शमशान में रहते, तुम्हारे यहाँ तो सोने के भी गद्दा तकिया, मां तो रूई के नहीं है तो सोने की तो बात। इतने में तो तुरंत पार्वती जी बोली है मुंह संभाल के बात करना, मेरे पति के बारे में कुछ मत बोल, पहले समझा दे।
हाँ हाँ चल। फिर सोने के तोरण दिखाए, मंडप दिखाए, फिर कह दिया तेरे पति भस्मी रमा कर बैठा रहता है, उसको सुध नहीं पड़ती, ना जाने क्या चिलम लगाता है, कुछ सुध नहीं पड़ती। पार्वती को क्रोध आया, पार्वती जी धम धना के चली गई और सीधे शंकर भगवान के पास में धमक के बैठ गए। शंकर भगवान तो आंख बंद करके बैठे थे, उनको मालूम पड़ गया आ गई जगदम्बा। तुरंत नेत्र बंद करके जब पत्नियों के हाथ से बेलन छूटे, कपड़े छूटे, बर्तन छूटे, बर्तन मांजते समय आवाज तेज तेज आए, समझ जाओ आज जगदम्बा गुस्से में है। पहचान पार्वती जी जैसी धमक के बैठी, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान को मालूम था कि बैठी है और आंख बंद करके बैठ गए। और बिल्कुल याद रखो शंकर जी जैसा चरित्र, वो कितना भी बोले अपने को कुछ नहीं बोलना, तुम चुपचाप, वो बोले तुम भोले, चुपचाप चुप। और करें क्या महाराज, खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं। शंकर भगवान चुप, पार्वती और पास में खसक के पार्वती ने को नहीं माना। फिर अब के कुछ तो बोलेंगे, फिर नहीं बोले। शिव जी और खसक गए उधर, बोलो मत, चुप चुप। जगनंद बा ठीक है। अब शिव जी नहीं बोले, शंकर बोले। और जब शिव नहीं बोले, शंकर नहीं बोले, पार्वती ने एक लोटा पानी भरकर शंकर पर समर्पित करा। शिव और जैसे ही शंकर पर समर्पित करा, शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्या हुआ। पार्वती जी बोली प्रभु 40 साल शादी के हो गए, तुमने आज तक मेरे को कुछ नहीं दिलाया। भगवान शंकर समझ गए हो गया कल्याण। जब जब ये सहेली किया जाती है बस पर्दे और कड़ाई देख के आती है। तुमने कुछ नहीं दिलाया तो भोलेनाथ जी बोले तो क्या चाहिए तेरे को बोल। प्रभु मैं जो मांगूंगी दे दो। बिल्कुल पक्का, तुम मांग, तुम मांग, तुझे क्या चाहिए। अच्छा, पति इतने रुआब से बोले पत्नी से कि तुम मांग ले तुझे क्या चाहिए, और इतनी पत्नी एक दिन अपने पति से कह दे कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी एक आध दिन अगर पति से कह दे मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बड़ी खुश हूं, तो पहला शब्द पति का निकलेगा तलाक दे दे भाई। पहला पीछे। इसलिए पत्नी कभी नहीं बोलती पति से कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बोले ही नहीं। पर शंकर भगवान बोले मांग तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, तू मांग ले, तू बोल तुझे क्या। तो पार्वती जी बोली विश्वकर्मा जी को बुला दो। विश्वकर्मा जी को क्यों, तो मेरे को महल बनवाना सोने का। शंकर जी बोले अपना ये शमशान अच्छा काहे के लिए सोने का महल बनवाना, तो कि शमशान में कोई देना अच्छा लगता है। भगवान शंकर ना कोई मिलने आए ना कोई, तो भगवान शंकर बोले क्या करना, जो भी आएगा सब यहीं तो आएंगे, आखिरी में तो आना यही है। कोई कितना भी दूर जाके रह पर आएगा तो ये नहीं, हमको सोने का महल। ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली अब आप चुप हो जाओ, मैं बनवा लूंगी। विश्वकर्मा जी जैसा लक्ष्मी का बैकुंठ है इससे 10,000 गुना सुंदर वो क्षीर सागर में ही कि समुद्र में बनना चाहिए, अति रमणीय महल बना। विश्वकर्मा जी ने बना दिया सोने का महल। पार्वती जी बोली अब महल बन गया प्रभु, उद्घाटन करो, गृह प्रवेश। शंकर भगवान बोले मैं वास्तु का देवता, तू वास्तु की देवी, चल अंदर प्रवेश कर जा। गृह प्रवेश हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसको कोई गृह प्रवेश करते हैं, सबको पत्रिका देके बुलाएंगे, सब रिश्तेदारों का। शंकर भगवान बोले अपना तो कोई रिश्तेदार ही नहीं, ना हमारा कोई बाप ना हमारे कोई भाई, तो किसको बुलाएंगे। भगवान इतने में पार्वती जी बोली पूरे देवताओं को बुलाओ, अपना मकान बना, पहली बार तो बनाया, ठीक है बुला लो। पत्र लिखा, सबको भेजा। भगवान विष्णु के लिख के भेजा सा परिवार। अब उनके ले दे के 2 ही तो थे, सा परिवार लिखने की जरूरत ही क्या थी, श्रीमान श्रीमती लिख देते, पर नहीं सा परिवार। नारद जी को भेजा, तुम देखिए, नारद जी देखा। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी बड़ी प्रसन्नता की बात है, भोलेनाथ ने मकान बनवाया।
जो दुनिया को दिया, शमशान में रहा, उसने पहली बार मकान बनवाया। अपन चलेंगे। लक्ष्मी जी बोली मेरा तो 3 दिन से कमर में दर्द हो गया, मैं तो नहीं जाऊं, क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम मेरे से दुगना सुंदर बनाया हो, दुगना मेरी तो कमर में दर्द, मैं नहीं जाऊं। भगवान बोले लक्ष्मी कैसी बात करते हो, चलना तो पड़ेगा, चलो। और लक्ष्मी को लिया इधर विशर्वा बाबा पूजन करने के लिए बैठे। चलो प्रभु मुहूर्त है। शंकर भगवान बोले पार्वती चलो, विशर्वा जी बुला रहे हैं, रावण के पिता पूजन करा रहे हैं, आओ चलो पूजन करो। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी सहेली नहीं है। जो ऊपर से सहेली आते हुए दिखा तो कहा चलते हैं। लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, ले जाकर दिखाया, देख सोने के पर्णकोटे, सोने का महल, सोने के तोरण। तेरे यहाँ तो ईंट के ऊपर सोना चढ़ा था, यहाँ तो सोने की ईंट लगी है। देख लक्ष्मी, और तुझे शर्म नहीं आती? पति के साथ में गरुड़ पर बैठ कर आ गई, इतना छोटा सा पक्षी बेचारे के प्राण लोगे, दोनों चढ़ के आ गए। लक्ष्मी ने कहा मुंह संभाल के बात कर पार्वती। दोनों में विवाद होने लगा। शिव पार्वती को ले गए, नारायण लक्ष्मी को ले गए। विशर्वा जी ने पूजन कराया। शंकर भगवान ने अंगड़ाई लेकर विशर्वा जी पे हाथ रख दिया। विशर्वा जी पे जैसे हाथ रखा तो विशर्वा जी ने कहा प्रभु दक्षिणा दे दो। तो मांगो दक्षिणा, क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले। विशर्वा जी बोले दक्षिणा आपसे नहीं लूंगा। तो किससे लूंगा? इस महल की जो मालकिन है पार्वती, दक्षिणा मुझे इनसे चाहिए। पार्वती बोली जिंदगी में इतना बढ़िया महल बना, मांग विशर्वा जी, क्या चाहिए? जो बोलोगे वो मिल जाएगा, मांगो, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। विशर्वा जी ने कहा पहले सौगंध खाओ शंकर जी की, कि सौगंध खाती हूँ, बोलो क्या चाहिए? विशर्वा जी ने कहा दक्षिणा में ये सोने का महल दे दीजिए। पार्वती जी आंख में आंसू भर के बोली आग लग जाए या महल में, इतने प्रेम से बनवाया था वो भी तूने ले लिया। ले जा विशर्वा, मना नहीं है, मेरा सोने का महल तूने लिया है, एक दिन ये जलकर राख होगा, तेरे यहाँ दिया जलाने वाला नहीं बचा। वो सोने का महल विशर्वा ने लंकाधिपति को दिया। लंकाधिपति के महल में आग लगी, जलकर। प्रेम जिससे स्नेह होता है उसके प्रति हम गलत नहीं सुन सकते। तुम नारायण से मत बोलना, भगवान विष्णु से मत बोलना, देव ऋषि नारद जा रहे हैं, बोले चले। और जब जब जीव के चरण बहकते हैं तब तब वो शिव ही समान सकता है। केवल अरे गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में जय हो, गंगा में जय हो, गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़
राधे। ओ जब गंगा मेरे कमर पे आवे, जब गंगा मेरे कमर पे आए, ओ जब गंगा मेरे कमर पे आवे, जब गंगा मेरे कमर पे आए, मेरी आधी सारी दिलवानी मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरी आधी सारी दिखवाती, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, ओ मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, गंगा में लहर उठे भारी, मेरो पकड़ लो त्रिपुरारी, गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। ओहो हरि बोल। बड़े भाव ओ जब गंगा मेरे शीश पे आवे, जब गंगा मेरे शीश पे आवे, ओ जब गंगा मेरे शीश पे आवे, जब गंगा मेरे शीश पे आवे, मेरी नथनी लिए वह सारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरी नथनी लिए सारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़